सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को उदारवादी चरण के नेताओं के बारे में आप लोगों को बताया था। उदारवादी चरण समाप्त होने के बाद उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से 1919 तक इनका प्रभुत्व रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि 1905 में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है तथा बंगाल विभाजन के विरोध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसे चलाया गया। तो पहले बंगाल विभाजन पे हम लोग बात करें तो 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। उस वक्त याद रखिएगा कि भारत का वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन इसने 1903 ईस्वी में ब्रिटेन संसद में एक प्रस्ताव रखा कि प्रशासनिक वजह से बंगाल का विभाजन किया जाना चाहिए। हाँ, और प्रशासनिक वजह से उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि उस वक्त के बंगाल में अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तथा असम का कुछ हिस्सा आता था। हालांकि उन लोगों की मंशा प्रशासनिक वजह थी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा तर्क दिया। बंगाल विभाजन की मुख्य वजह थी बंगाल का राष्ट्रवाद का गढ़ होना। बंगाल से बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता जुड़े हुए थे और बहुत सारे कामों को लोग अच्छी तरह से कर रहे थे। तो और दूसरी चीज, उन लोगों को ये पता था कि 1857 की क्रांति, हालांकि मैं आप लोग को नहीं बताया हूँ, लेकिन जब पढ़ाऊँगा तो 1857 की क्रांति जो भी जितना भी उसमें सफलता मिली, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कारण थी हिंदू मुस्लिम एकता। तो अंग्रेज लोग हिंदू मुस्लिम एकता को देख चुके थे। उन्हें पता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे, ये लोग आपस में मिले हुए रहे, तो अंग्रेज को भारत से जाने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए वो लोग हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे। 1903 में उन्होंने प्रस्ताव रखा और ये डेट अब आप लोग याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। हाँ, इस दिन मतलब घोषणा हुई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। हालांकि विभाजन भी प्रभावी नहीं हुआ है। 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू 16 अक्टूबर 1905 विभाजन प्रभावी। अगर प्रश्न पूछे बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, 20 जुलाई 1905। विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, मुख्य वजह क्या थी और अंग्रेज़ लोग क्या वजह दिए थे, ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो बंगाल विभाजन हो जाने के बाद 7 अगस्त 1905 से जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन पे हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे और इसे कहा जाता है
स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। हाँ, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन विभाजन से संबंधित कुछ चीज़ें आप लोग जान लें। विभाजन जो बंगाल का किया गया 2 भाग में, एक को पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। ये चीज़ आप लोग अच्छा से समझिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत अभी का बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा जो अभी जो पश्चिम बंगाल है वो क्षेत्र आया था, को किया गया था। और पूर्वी बंगाल में असम, ढाका, चटगांव, ये सारे क्षेत्र को किया गया था। पूर्वी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर, और पश्चिमी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रू फ्रेजन। मतलब पूर्वी बंगाल की कमान ब्लूमफील्ड फुलर ने संभाली तथा पश्चिमी बंगाल की कमान एंड्रू फ्रेजन ने संभाला। बंगाल का विभाजन हो जाने के बाद ब्लूमफील्ड फुलर जो कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट था, गवर्नर था, जो कि यहाँ का कार्यभार देख रहा था, उन्होंने ये बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेज सरकार की 2 पत्नियां हैं, जिसमें मुसलमान पत्नी अधिक प्रिय है। क्या इस बात से ये आभास नहीं होता है कि हिंदू और मुस्लिम को यहाँ लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि बंगाल विभाजन किया गया था हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। और दूसरी चीज़, उस वक्त जो गवर्नर वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उसने ये बयान दिया कि बंगाल के विभाजन से मुस्लिम को सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो उसे मुगल काल में नहीं मिला था। ये 2 सेंटेंस काफ़ी है ये स्थित करने के लिए कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक वजह से नहीं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए किया गया था। लेकिन हालांकि उससे कुछ विशेष असर तो नहीं पड़ा, लेकिन कुछ तो घटनाएं वैसी घटित हुई जिसकी चर्चा मैं आगे आप लोगों को करूंगा। अब हम लोग स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन जो कि प्रारंभ किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। हाँ, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, जो कि डेट मैं आप लोग को पहले बताया था, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 से बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इसे प्रारंभ करने की अगर बात आती है तो 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के, ये चीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, या आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ नाम बता रहा हूँ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई, और मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे कासिम बाजार,
जगह आप लोग नोट कीजिएगा। कासिम बाजार के महाराजा मनींद्र चंद्र नंदी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कासिम बाजार के महाराजा मणिक चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा हुई, जिसमें लगभग 50 से 55 हजार लोग एकत्रित हुए और यहीं से बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर को राखी दिवस तथा शोक दिवस राखी दिवस तथा शोक दिवस मनाया जाता। बंगाल विभाजन के विरोध में मैं आप लोग को बताया कि 16 अक्टूबर को राखी दिवस भी और शोक दिवस मनाया गया। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि राखी दिवस किसके सलाह पर मनाया गया था, तो आप लोग वो नाम याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर शोक दिवस की बात पूछे तो वो नाम आप लोग याद रखिएगा, रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, जो कि भारतीय साहित्य सभा के सचिव थे। 16 अक्टूबर को राखी दिवस तथा शोक दिवस मनाया गया। और अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया, ये प्रश्न पूछता है किसके सलाह पे, तो अरविंद घोष। और अगर बात आए कि बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव किसने दिया, तो उस नाम को आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में यहाँ लिख ही देता हूँ, आप लोग को हो सके नहीं याद रहे, कासिम बाजार के महाराजा मनींद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक जनसभा हुई और वहीं से आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर को जब प्रभावी हुआ तो उस दिन राखी दिवस तथा शोक दिवस मनाया गया। अब प्रश्न पूछता है कि राखी दिवस किसके सलाह पे मनाया गया, तो उसमें आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को क्लिक कीजिएगा। और शोक दिवस रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, जो कि भारतीय साहित्य सभा के सचिव थे, उसकी सलाह पे स्वदेशी आंदोलन की सलाह अरविंद घोष तथा बहिष्कार का प्रस्ताव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को विभाजन से संबंधित क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन में क्या क्या गतिविधियां हुई उसकी चर्चा मैं आगे आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन को विस्तृत रूप देने के लिए बाल गंगाधर तिलक, एक स्वदेशी प्रचारणी सभा की स्थापना की। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया, तो नाम आप लोग याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आंदोलन हर क्षेत्र में हो रहा था,
तो कुछ क्षेत्र जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उस क्षेत्र को आप लोग याद रखिएगा कि पूना, दिल्ली, मद्रास, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पूना अर्थात इसे महाराष्ट्र भी कह सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली में अगर बात की जाए तो सैयद हैदर रजा। मद्रास की बात की जाए चिदम्बरम पिल्ले। पंजाब से अजीत सिंह तथा उत्तर प्रदेश से लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने वक्त लाठी के प्रहार से सर में चोट आने की वजह से कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आंदोलन जो चल रहा था, ये सारी चीज़ें आंदोलन के वक्त घटित हुई। आंदोलन से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि आंदोलन के वक्त ही आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला जो बाद में चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना, अभी वही वहाँ का आमार सोनार बंगला वहाँ की गीत है। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और बहुत सारी चीज़ें हुई। बंगाल में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। देखिए, बात आती है नेशनल कॉलेज की स्थापना क्यों हुई। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था, अर्थात स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए, विदेश के जो भी शिक्षा व्यवस्था हो या किसी प्रकार का विदेश की जो चीज़ें यहाँ चल रही है उसका बहिष्कार किया जाए। तो बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रथम आचार्य, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, अरविंद घोष थे। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल रहा। असफल क्यों रहा उसकी वजह मैं अब आगे आप लोग को बता रहा हूँ। आंदोलन के असफल होने का वजह, आंदोलन चल ही रहा था, स्वदेशी चीज़ को अपनाया जा रहा था, विदेशी वस्तुओं, विदेशी शिक्षा, विदेशी कपड़ा, सभी चीज़ का बहिष्कार किया जा रहा था। लेकिन इसी वक्त होता क्या है, जो चीज़ें मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ। 1908 में दो महत्वपूर्ण घटना घटी है। 1908 में, 1908 से पहले थोड़ा सा मैं 1907 की बात आप लोग से करूँ। बस 1907 की चर्चा दूसरे वीडियो में होगी पूरा, लेकिन 1907 की बात करता हूँ। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बंट गई। दो विचारधारा के लोग कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस साथ साथ काम कर रही थी। लेकिन 1907 में कांग्रेस दो भाग में बंट गई, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी लोग किस प्रकार का आंदोलन करते थे, किस प्रकार की मांग रखते थे, इसके बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। तो उग्रवादियों के साथ
जो हुआ वो मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ। 1907 में विभाजन हुआ, 1908 में जो हुआ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 1908 उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी किस प्रकार आंदोलन करते थे, अपनी मांग सरकार के पास रखते थे, वो चीज़ आप लोग जानते हैं। उग्रवादी का साथ 1908 में हुआ क्या, बाल गंगाधर तिलक जो कि उग्रवादी के प्रमुख नेता में से एक थे, 1908 में इनकी गिरफ्तारी हो गई और इन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई। 6 वर्ष की सज़ा हुई और इन्हें मांडले जेल बर्मा में रखा गया। 1908 में इनकी गिरफ्तारी हुई और 6 वर्ष की सज़ा और मांडले जेल बर्मा में रखा गया। 1908 में एक घटना और घटित हुई। अरविंद घोष, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता उग्रवादी चरण के थे। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र ये एक बम बनाने का कारखाना था। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधि बताया जाएगा तो उसमें अलीपुर षड्यंत्र के बारे में बताया जाएगा आप लोग को। तो 1908 में अलीपुर षड्यंत्र में अरविंद घोष को भी सज़ा हो गई, ये भी जेल चले गए। अस्थायी रूप से कुछ काम की वजह से लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। यहाँ लिख देता हूँ, असफलता के कारण लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। इनके एक और नेता बिपिन चंद्र पाल, ये भी राजनीति से संन्यास ले लिए। तो आप देख रहे होंगे कि 1908 आते आते क्या चीज़ें घटित हो रही है उग्रवादी पंथी के नेताओं के साथ। बाल गंगाधर तिलक तथा अरविंद घोष जेल चले गए, लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, बिपिन चंद्र पाल राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इस प्रकार कुशल नेतृत्व के अभाव में बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था, एक कुशल नेतृत्व की वजह से ये आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल रहा। इसका कोई विशेष परिणाम नहीं मिला। तो स्वदेशी आंदोलन, आशा करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो 1885 से 1906 तक, जो 1908 तक ये सारी चीज़ें जो भी हुई, 1906 तक ही समझिए। 1905 में विभाजन हुआ, 6 में आंदोलन प्रारंभ, 7 में सूरत का विभाजन, मैं पहले बताया था यह नहीं है, 7 में सूरत का विभाजन और 8 में ये सब नेता जेल चले गए। तो बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई। अब आगे हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, लखनऊ पैक्ट, बहुत सारी चीज़ें, फिर गांधी युग, धीरे धीरे कर मैं एक टॉपिक आप लोग को क्लियर करूँगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।